कौन से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जिन्होंने खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी और यशोदा बहन दर दर भटक रही है। 400 पार होगा इस बार डीजल, 400 पार होगा इस बार पेट्रोल और 400 पार होंगी साग सब्जियां। 400 सीटों की अगर ये बात करते हैं तो सीधा सीधा निशाना ये है कि एक तानाशाही शासन को लाने वाले हैं, संविधान को बदलने वाले हैं, जिसके लिए इनको 400 सीटों की ये बात करते हैं। अगर आपको तानाशाह को खत्म करना है तो छोटे छोटे राजाओं को एक होना पड़ता है। इंडिया अलायंस का चेहरा आम जनता है। किसी ने देखा ही नहीं 10 सालों में कि मनोज तिवारी कौन है। मैं उनका सम्मान करती हूँ इस बात के लिए कि वो गायन वादन बहुत अच्छा कर सकते हैं और उससे ही करें। 10-15 लोगों को लेके 10 साल का सांसद घूम रहा है सड़कों के ऊपर। जनता रोजगार चाहती है, महिलाएं सस्ती साग सब्जियां, सस्ता सिलेंडर चाहती हैं, इलाज चाहती हैं, अपनी बात को संसद में रखना चाहती हैं। 500 वीडियोस होंगी मनोज तिवारी जी की यूट्यूब के ऊपर, गाने की, बजाने की, किस किस चीज की लाइव डालते हैं, वो इस चीज के शौकीन है। एक वीडियो दिखाएं कि वो संसद में खड़े होकर के गरजे हैं और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात वहां पे रखी है। कैसा चल रहा है आप लोगों का चुनाव प्रचार अभियान? देखिए, चुनाव प्रचार इतना जबरदस्त चल रहा है कि मनोज तिवारी जी की पूरी हवा उड़ी हुई है और मनोज तिवारी जी लोगों को ढूंढ रहे हैं जी। और जो जनता है, जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, वो कन्हैया कुमार की तलब में बैठी है कि हमें कन्हैया कुमार से मिलना है। तो ये साफ जाहिर करता है कि 400 पार की जो उन्होंने बात करी थी, 40 पार भी होने नहीं वाला है। मनोज तिवारी लगातार 2 बार से यहाँ इस सीट से चुने जा रहे हैं, तो कन्हैया कैसे उनको मात देंगे? क्या क्या मुद्दा है, किन किन आधार पे आप लोग इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं? देखिए, 7 सीटों में से 6 सीटें भाजपा ने बदल दी, सिर्फ एक सीट नहीं बदली गई जो कि है नॉर्थ ईस्ट की। अब वो क्यों नहीं बदली गई है, उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण है, जो कि भाजपा ना जाने कहां किस तरीके से फंस रही है मनोज तिवारी जी से कि वो उसको बदल नहीं पाई। अब एक फंसा हुआ, एक मजबूरी का कैंडिडेट भेज देना पार्टी की तरफ से कि खुद भाजपा चाहती है कि इस बार चारों खाने चित हो जाए और कन्हैया कुमार को मौका मिले। ये खुद सामने से इशारा है। 10 साल से वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। मैं चाहे नॉर्थ ईस्ट के दंगों की बात करूं, चाहे मैं बात करूं बाढ़ आने की, चाहे मैं बात करूं कोरोना की, पूरे इस 10 सालों के दौरान एक बार भी सांसद साहब आम जनमानस से नहीं मिले, किसी के सुख दुख में आकर के खड़े नहीं हुए। तो जनता इंतजार कर रही है चुनाव की तारीख की और बटन दबाने की। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, उन्होंने हालांकि विपक्षी पार्टियों को भी पूरे को लिया था, तो इनके राज में महिलाओं का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, गहना सुरक्षित नहीं रहेगा। कौन से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जिन्होंने खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी और यशोदा बहन दर दर भटक रही हैं। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है जो अपनी बीवी के ही मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाया। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है जो जवान मर रहा है और उसकी बीवी जो गले में मंगलसूत्र डाल के अपने पति की आस देखती रहती है, वो उन जवानों की पत्नियों के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाया। वो किसान जो बॉर्डर पे आकर के लड़ रहे थे, अपने हकों के लिए मर रहे थे, उनको मार देना, उनपे गोलियां चलवाना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ना, अपने हक की बात करने पे, क्या घर बैठी किसान बहनों के मंगलसूत्र की बात नहीं थी? जंतर मंतर पे हमारी खिलाड़ी बहनें बैठी हुई थी, उनके गले में भी मंगलसूत्र थे और उन्हें खदेड़ा जा रहा था। तब ये प्रधानमंत्री कहाँ था? तब मंगलसूत्र की बात कहाँ थी? ये ढकोसले हैं। प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से घबरा चुके हैं। ये कहते हैं 400 पार। 400 पार क्या होने वाला है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। 400 पार होगा इस बार डीजल, 400 पार होगा इस बार पेट्रोल और 400 पार होंगी साग सब्जियां, जो कि एक आम जनता की रोजी एक रोटी है कि रोज का उनको खाना पीना है, वो सब भी 400 पार होने वाला है। वरना आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट बनाने के लिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या 400 सीटों की जरूरत होती है कभी? मात्र 270 से ऊपर सीटें अगर मिलेंगी तो गवर्नमेंट बन जाएगी। 400 सीटों की अगर ये बात करते हैं तो सीधा सीधा निशाना ये है कि एक तानाशाही शासन को लाने वाले हैं, संविधान को बदलने वाले हैं, जिसके लिए इनको 400 सीटों की ये बात करते हैं। सरकार बनाने की बात हो तो 270 से लगभग सीटों के अंदर आप सरकार बना सकते हैं। इसका मतलब ये सरासर धमकी है। जनाधार को सामने से चुनौती दी गई है। जनता को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ेगा। आप मतदान करने के लिए जाएं और जब भी आप बटन दबाएं तो ये याद रखें कि हाथ में ही झाड़ू है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपनी सभी बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान के लिए जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू और कांग्रेस इस बार मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन की सीट है जिसपे कन्हैया कुमार हमारे प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट के। तो बटन को दबाएं
और इतनी देर तक दबाएं कि जब तक पंजे की जो पर्ची है वो नहीं निकल आती। एडमिनिस्ट्रेशन आपको बोलता रहेगा कि जल्दी से बटन दबाइए और बाहर निकलिए। मैं सब माताओं बहनों से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक आप पर्ची के ऊपर पंजे का निशान ना देख ले, आप बाहर नहीं निकलिएगा। और पर्ची अगर पंजे की नहीं निकलती तो वहां पे हंगामा कीजिए। आपका मत आपका अधिकार है। आपके आने वाले 5 साल आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगे, तो इसके ऊपर गौर करें। यकीनन हम ये सीट जीतने वाले हैं। अच्छा, आपने बोला हाथ में झाड़ू, आपका पंजाब में बात नहीं बना, नहीं हो पाया, आप लोग दिल्ली में लड़ रही हैं, दोनों लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं दोनों लोग। और कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के प्रदेश, दिल्ली कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लवली जी ने। वो अपना कुछ कारण बताया उन्होंने, दिल्ली में बात नहीं बना, आप लोग यहाँ साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो आपने बात करी कि अरविंदर सिंह लवली जी ने इस्तीफा दे दिया, तो उनके पर्सनल कारण रहे होंगे। भाजपा ने आज इतना तानाशाह शासन शुरू कर दिया है कि हर किसी को डराया धमकाया जा रहा है, हर किसी को ईडी की धमकी दी जा रही है। जो मैदान में उतर के इनके खिलाफ काम कर रहा है उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके इस्तीफे लिए जा रहे हैं। अगर यही लोग इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो भाजपा वॉशिंग मशीन है जी, तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं होंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो पाक होकर के उनके पास में उनकी पार्टी में शामिल हो जाएगा। जब तक वो कांग्रेस में है, जब तक वो अदर विपक्षी पार्टियों में है, तब तक वो गुनहगार है। उसके ऊपर ईडी का भी नजर रहेगा, उस पर सीबीआई का नजर रहेगा। सारे ये जितने भी प्रशासनिक संस्थान है उनसे उन लोगों को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका अपना एक निजी कारण भी हो सकता है। मात्र अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी का अध्यक्षता से इस्तीफा दिए हुए उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद को छोड़ा है। और मात्र एक दिन भी नहीं हुआ है कि आज हमारे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र यादव जी, वो घोषित कर दिए गए हैं। तो पार्टी किसी की मोहताज नहीं है। पार्टी के पास हर तरीके का विकल्प है। पार्टी रिवाइवल पे है और एक अच्छे डिसीजंस लेने पे है। जिसको जाना है वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस के साथ था, जनाधार जनता के साथ था, जो कि है और बना रहेगा। किसी के आने से या किसी के चले जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राहुल गांधी की सेना है, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप राहुल गांधी की सेना की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेता जब से ये चुनावी बिगुल चला है तो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। बहुत सारे, कुछ दिन पहले इंदौर में भी एक नेता, अभी हम नाम बोल रहे हैं, वो भी गए हैं। तो आपके नेता तो छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो कैसे? देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, आपने मास कम्युनिकेशन किया होगा, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको अपने चैनल के माध्यम से ये चीजें भी जरूर बतानी और उठानी चाहिए कि कितने लोग भाजपा से इस तरफ आ गए हैं। उस चीज की भी आप गिनती रखें। और जो लोग चले गए हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगी कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ईडी का, सीबीआई का प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके परिवारों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। टोटल तानाशाह सरकार हो चुकी है। तो मजबूरी है, जो नहीं खड़ा हो सकता, जो नहीं इसके अंदर साथ दे सकता, वो भाग रहा है, वो जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आम कार्यकर्ता वहीं का वहीं डटा है राहुल गांधी के साथ में और डटा रहेगा। अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, जब आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई, कहीं ना कहीं बनी, तो वो कांग्रेस का विरोध कर रही थी, कांग्रेस के विचारों का विरोध कर रही थी, वो सत्ता में आई। आज आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ है और आप लोग भी आम आदमी पार्टी के साथ है। देखिए, ये आलाकमान का डिसीजन है, ये जनाधार का डिसीजन है। जनता चाहती थी कि वो त्राहिमाम की दशा में है और वो चाहती थी, एक बड़ी पिक्चर को आप देखें कि अगर आपको तानाशाह को खत्म करना है तो छोटे छोटे राजाओं को एक होना पड़ता है। तो वो होना पड़ा। अगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे, नहीं होंगे, तो हमारी जनता कहीं ना कहीं मार दी जाएगी, दबा दी जाएगी, संविधान पे खतरा होगा। तो एक होना लाजमी था, जरूरी था, मिलकर के लड़ाई लड़नी जरूरी थी, जो कि सीधे सीधे जनता की आवाज थी कि सब लोग एक हो जाओ, कम से कम इनको यहाँ से निकाल करके फेंको। उसके बाद में जैसे भी चुनाव जिस आधार पे चलते आए हैं, जो भी आला कमान डिसाइड करेगा उसी आधार पे चलेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने मोदी जी का भाषण सुना था, तो उन्होंने कहा था कि जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने तो अभी प्रधानमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया कि कौन होंगे प्रधानमंत्री। तो इस पे क्या?
देखिए, इस पे सीधी सीधी बात यही है, इंडिया अलायंस का चेहरा आम जनता है। आम जनता चाहती थी कि इंडिया अलायंस हो, आम जनता चाहती थी कि गठबंधन हो। आम जनता के मन में है कि हम बटन दबाते हैं, ना जाने क्या सेटिंग होती है, क्या होता है कि ये लोग जीत जाते हैं। ये आम जनता का फैसला है, और आम जनता जिसको अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहेगी, इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं, जिनके साथ इतना बड़ा बड़ा जनाधार जुड़ा हुआ है, वो जिसको अपना लीडर मानना चाहेंगे, जिसको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की मिल करके अपने जो भी हम हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में सहमति है इस बात के लिए। अच्छा, आप लोगों के बीच जा रही है तो मुख्य रूप से क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? देखिए, जहां जहां मेरी पहुंच है, क्योंकि मैं महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हूं और हम लेडीज से मिल रहे हैं, तो सबका कहना ये है, मैं सिर्फ बड़ी राजनीति पे ना जाऊं, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं कि सांसद साहब को कोई नहीं जानता। किसी ने देखा ही नहीं 10 सालों में कि मनोज तिवारी कौन है। आज मनोज तिवारी की बीवी भी उतर आई है, आज मनोज तिवारी भी उतर आए हैं प्रचार में। तो इतने दिन पहले जब ये माताएं, बहनें, महिलाएं, चाहे दंगों की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, जब ये सारी बातें संसद में उठाई जानी थी, तब हमारा ये हमारे सांसद साहब कहाँ थे? हर बंदे की यही बात है, जिन महिलाओं से हम मिल रहे हैं, सुख दुख सबके घर में चलता रहता है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपने आकर के कभी किसी को नहीं पूछा। पूरी कोरोना की लहर में लोग आपके घर जाते थे और वहां से नदारद निकाल दिए जाते थे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को कि जिसने अपने दरवाजे से उन्हीं लोगों को निकाला है जिसने उन्हें जिता करके उस सीट के ऊपर भेजा है। मैं गायन वादन में वो बहुत माहिर है, मैं उसके लिए उनका सम्मान करती हूँ एज अ आर्टिस्ट। मैं उनका सम्मान करती हूँ इस बात के लिए कि वो गायन वादन बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसे ही करें, उसे ही अपना एम्बिशन बनाए और उसे कंटिन्यू करें। लेकिन जब बात आती है संसद में हमारी बातों को रखने की, तो संसद में हमारी बात वो नहीं रख सकता। संसद में हमारी बात रख सकता है मात्र एक कन्हैया कुमार, जो डॉक्टरेट उपाधि है, जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो आंदोलन से निकला है और ना जाने विभिन्न तरह की लड़ाइयां लड़ करके आज वो हमारे मैदान में है। उनके ऊपर सरकारें बोल रही है वर्तमान समय बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं सब। देखिए, बीजेपी तो किसी के लिए कुछ भी कह देती है। यही कन्हैया कुमार भाजपा में चले जाते या भाजपा की तरफ से होते तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। ये तो सरासर झूठी बात है। भाजपा की खुद के जो लीडर्स हैं, उनके घर से जो उस समय जेएनयू में पढ़ा करते थे, या उनकी अपनी खुद की जो उनकी बीवी है, उन्होंने साफ कैमरे पे आकर के ये बाइट दी है और ये बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सिर्फ डर है उनका कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मनोज तिवारी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि किस तरीके से वो जनता में उतरे। 10-15 लोगों को लेके 10 साल का सांसद घूम रहा है सड़कों के ऊपर, तो शर्म आनी चाहिए। कन्हैया कुमार के पीछे 200 लोग चल रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इलाके में कब आएंगे भैया, कब उनकी रैली है। ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं 200 रुपए में। हमें जरूरत नहीं है इकट्ठा करने की, हमें दिन में 200 फोन आ रहे हैं हर एक कार्यकर्ता को कि भैया हमारे इलाके में कब आएंगे, हम बाहर खड़े होकर उनका स्वागत। आप काम की बात कर रही है, मंदिर बना है ना, धारा 370 पे भी वोट मांग रहे हैं, मंदिर पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, मंदिर बनना ठीक है, मैं सम्मान करती हूँ इस चीज का, धारा 370 की जो आपने बात करी, लेकिन क्या उस चीज से मैं नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूं, मैं बड़ी राजनीति की बात ना करूं, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो क्या जनता के घर चल रहे हैं? कोरोना में लोगों के काम उजड़ गए, क्या यहाँ पे 370 से इनको क्या फायदा हुआ? मंदिर बन जाने से इनका क्या हुआ? ठीक है, वो एक हमारी धार्मिक आस्था है, हम सम्मान करते हैं उस सब बातों का, लेकिन आप जनता की बात तो करेंगे ना। आप महंगाई पे बात तो करेंगे, आप भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, आप महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, आप उनसे किसी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस तरीके से इलेक्शन को लड़ना चाहेंगे तो ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता, ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता। और कितने दिन तक आप भ्रमित करेंगे जनता को? इसी बात पे जनता रोजगार चाहती है, महिलाएं सस्ती साग सब्जियां, सस्ता सिलेंडर चाहती हैं, इलाज चाहती हैं, अपनी बात को संसद में रखना चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं कि जब हमारी बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं तो उस चीज के ऊपर बात कौन करेगा? जी, लास्ट सवाल, अगर आप लोग इस सीट से जीतते हैं या आप लोग की सरकार बनती है, चलिए इस सीट से ही मान लेते हैं, तो आप लोग इस सीट के लिए, इस सीट के जनता के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सीट हम 100% जीतने जा रहे हैं। आज तक जितने भी काम, मैं ये कहती हूँ कि 500 वीडियोस होंगी,
मनोज तिवारी जी की यूट्यूब के ऊपर गाने की, बजाने की, किस किस चीज की लाइव डालते हैं, वो इस चीज के शौकीन है। एक वीडियो दिखाएं कि वो संसद में खड़े होकर के गरजे हैं और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात वहां पे रखी है। जो बातें उसने नहीं रखी, जो जनता से धोखा किया, वो सारा का सारा धोखे का हर्जाना सारा का सारा जनता वसूलेगी अब इनसे। और रह गई बात ये कि बात रखने की बात, तो कन्हैया कुमार जाएंगे और जनता की बात को संसद के अंदर रखेंगे। और जितने काम आज नॉर्थ ईस्ट के रुके हुए नहीं हुए, चाहे वो मैं केंद्रीय विद्यालय की बात करूं, चाहे बाकी सब जितने भी काम इसने छोड़े हैं और लोगों को धोखा दिया है, मैं कहती हूँ नारियल ही फोड़ देते हैं, नारियल भी नहीं फोड़ा, सरासर धोखा किया है। कहते हैं कि हमने 14,000 करोड़ लगा दिए, शर्म करो। आप कहते हैं, आप ये कहते हैं कि 14,000 करोड़ लगा दिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि जिस तरीके का ट्रैफिक हम झेल करके आते हैं, जो कच्ची सड़कें हम झेल करके आते हैं, क्या वो इस बात का जवाब देती हैं कि यहाँ 14,000 करोड़ लगे हैं? 14,000 करोड़ लगे होते तो इलाके की दशा कुछ और होती। मैं ज्यादा बड़ी बात पे नहीं जाऊंगी, तिमारपुर क्षेत्र की बात कर लूंगी। आप चलिए जरा मेरे साथ अंदर और हाल जाके देखिए, 14,000 करोड़ का ये हाल होता है क्या? आपका पेट भरा हुआ है, आप अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, सूटेड बूटेड है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है कि है। और इलाका दिख रहा है कि इलाके के हाल बिके पड़े हैं इस वक्त पे। तो 14,000 करोड़ कहाँ गया? तुमने शायद गलती से कई जीरो फालतू लगा दिए। शर्म कीजिए, अपने एनालिसिस को चेक कीजिए, अपनी गिरेबान में झांकिए, आम बहनों से बात कीजिए। लोग आपको घुसने भी नहीं दे रहे हैं। जो हमारे पास जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, पता नहीं मीडिया के माध्यम से बड़े चैनल्स के ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन आप सब भाइयों से मेरी ये विनती है कि जनमानस तक एक आम बात को जरूर पहुंचाइएगा। ये आपके, हमारे, हम सबके 5 सालों का भविष्य तय करती है, ये हमारे बच्चों का भविष्य तय। अभी आपका गठबंधन है लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ, क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले विधानसभा में दिल्ली में आप लोग का गठबंधन रहेगा? देखिए, ये आला कमान का डिसीजन है। आला कमान का डिसीजन शर्मा थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता साथ में खड़ा था। जो भी डिसीजन आगे आला कमान लेगी, हम आला कमान के डिसीजन के साथ में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रिया जयंत और मैं करावल नगर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ और तिमारपुर से निगम प्रत्याशी रही हूँ, वार्ड नंबर 11 से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।